प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा के सेकंड पार्ट में ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा की आवश्यकता का अध्ययन करेंगे। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा की समस्याओं के सूक्ष्म विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास में वस्तुनिष्ठा एक जटिल समस्या है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि इतिहास का स्वरूप वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। बटरफील्ड के अनुसार इतिहास में वस्तुनिष्ठा के समावेश के पहले सामान्य इतिहास तथा शोध इतिहास के अंतर को समझना चाहिए। सामान्य इतिहास संक्षिप्त होता है। इतिहासकार अपनी व्यक्तिगत धारणाओं तथा भावनाओं से इसे अलंकृत नहीं कर सकता, अतः सामान्य इतिहास वस्तुनिष्ठ हो सकता है, परंतु शोध इतिहास में इसका स्पष्ट अभाव दिखाई देता है, क्योंकि शोध इतिहास में इतिहासकार मनोनुकूल तथ्यों को चयन कर व्यक्तिगत तथा सामाजिक रुचि के अनुसार उनकी व्याख्या करता है। मेंडेलबाम ने भी इस तर्क का समर्थन करते हुए कहा है कि इतिहास में चयन, व्यक्तिकता, संपूर्णता तथा निहित अर्थों का समावेश इतिहासकार द्वारा किया जाता है। ऐतिहासिक प्रस्तुतिकरण में वस्तुनिष्ठता का प्रतिष्ठापन इतिहासकार की व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत योग्यता से ही वह चयन, नायकों तथा घटनाओं का यथार्थ संबंध प्रस्तुत करता है। अतः इतिहास में वस्तुनिष्ठा के समावेश के लिए इतिहासकार की व्यक्तिगत योग्यता पूर्णतः अपेक्षित है। ऐतिहासिक तथ्य वस्तुनिष्ठ इतिहास के आधार हैं। बटरफील्ड ने स्पष्ट कहा है कि वस्तुनिष्ठता इतिहास की वाणी है। इतिहास में इतिहासकार के व्यक्तिगत दृष्टिकोण के अतिरिक्त कुछ अन्य बातों का उल्लेख भी आवश्यक है। उन्हें इतिहास का न्याय कहते हैं। निर्वैयक्तिक रूप से विचारणीय इतिहास मनुष्य को कुछ विशेष तथ्यों से अवगत कराता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास व्यक्ति प्रधान न होकर तथ्य प्रधान होता है। वर्तमान समाज इतिहासकारों से तथ्य प्रधान विवरण की अपेक्षा करता है। तथ्य को प्रधानता देकर ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा की रक्षा की जा सकती है। जी.एन. क्लार्क का भी अभिमत है कि यह नहीं भूलना चाहिए कि इतिहास की वस्तु सामग्री तथ्य होते हैं। विवाद के आवरण में छिपे हुए तथ्य ही अतीत संबंधी ज्ञान के आधार हैं। एक्टन ने भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा है कि तथ्य स्वयं वस्तुनिष्ठ होता है। अतः ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा के लिए यथार्थ तथ्यों का प्रस्तुतीकरण आवश्यक है। ओकशॉट के अनुसार इतिहासकार तथ्यों से नहीं अपितु व्याख्या से अपना विवरण प्रारंभ करता है। इस कथन को स्वीकार करने का तात्पर्य ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा को अस्वीकार करना है। इतिहास में व्याख्या की अपेक्षा तथ्य प्रधान होते हैं। वॉल्श का मत है कि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा सिद्धांत द्वारा नहीं अपितु अभ्यास द्वारा प्रतिस्थापित की जा सकती है। इतिहासकारों में निष्पक्षता तथा मतैक्यता का होना संभव है यदि वे तथ्य प्रधान वस्तुनिष्ठा को अपना उद्देश्य बनाएं। वॉल्श ने स्पष्ट कहा है कि एक घटना के प्रस्तुतिकरण में यदि इतिहासकार अतीत का संपूर्ण यथार्थ चित्रण नहीं प्रस्तुत कर सकता, तो उसे कम से कम यथार्थ तथ्यों का ही वर्णन करना चाहिए। यही यथार्थता इतिहास की वस्तुनिष्ठा है। कुछ इतिहासकारों ने इतिहास को अपने विचार के प्रचार का माध्यम बनाया है। इन लोगों ने तथ्यों को तोड़ मरोड़कर द्वेष तथा व्यक्तिगत भावनाओं को प्रधानता दी है। ऐसे इतिहासकारों की सर्वत्र निंदा होनी चाहिए। डेवी ने लिखा है कि बौद्धिक वस्तुनिष्ठा का तात्पर्य व्यक्तिगत तत्वों को इतिहास प्रक्रिया से अलग करना है, जिसके माध्यम से निष्कर्ष प्राप्त होता है। वॉल्श ने भी इस तर्क का समर्थन करते हुए कहा है कि स्थान तथा व्यक्तियों के प्रति उदासीनता द्वारा इतिहास में वस्तुनिष्ठा का समावेश संभव है। गार्डिनर के अनुसार इतिहासकार को वस्तुनिष्ठा का परित्याग करके
अपनी व्यक्तिगत रुचि के अनुसार इतिहास को अतिरंजित नहीं करना चाहिए। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा इतिहासकार की व्याख्या में निहित होती है। व्याख्या प्रदान का तात्पर्य यथार्थ तथ्यों पर आधारित घटना का प्रस्तुतिकरण है। इतिहास व्यक्तिगत विचारों के प्रचार का साधन नहीं है। ऐतिहासिक घटनाओं के अभिनेता महापुरुष होते हैं। इतिहास उन्हीं के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा के लिए आवश्यक है कि उनके कार्यों का अध्ययन यथार्थ रूप में किया जाए। इतिहासकार को अत्यधिक प्रशंसा तथा द्वेष की भावना से प्रभावित नहीं होना चाहिए। वस्तुनिष्ठा में आस्थावान इतिहासकारों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि इतिहास तथ्य प्रधान है, व्यक्तित्व प्रधान नहीं। लांग्याय के बड़े गर्व के साथ कहा है कि उसने अपने व्यक्तित्व को अपनी कृतियों से बाहर रखा है। इतिहासकार का मूल्य संपन्न दृष्टिकोण जातिगत रुचि से अप्रभावित चयन एक तथ्य से दूसरे तथ्य की ओर स्वयं ले जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इतिहासकार द्वारा तथ्यों के चयन की आवश्यकता नहीं है। एक तथ्य स्वयं दूसरे तथ्य के चयन का मार्ग प्रशस्त करता है और इतिहासकार को उसे स्वीकार करने की बाध्य करता है। इतिहासकार अपनी रुचि के अनुसार तथ्यों के चयन के लिए स्वतंत्र नहीं है। ऐतिहासिक तथ्यों का स्वरूप वस्तुनिष्ठ होता है। इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य वस्तुनिष्ठा का निर्वाह करते हुए तथ्यों का आदर करना है। इतिहास अध्ययन में मनोनुकूल रुचियों को प्राथमिकता देकर वस्तुनिष्ठा की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वस्तुनिष्ठा का अभिप्राय यथार्थता का सम्मान करना है। गार्डिनर ने अतीत के रहस्यवाद के प्रति इतिहासकारों को चेतावनी दी है। अदृश्य अतीत का स्वरूप रहस्यवादी है। इतिहासकार के पास ऐसा कोई दूरवीक्षक तथा सूक्ष्म वीक्षक वैज्ञानिक उपकरण नहीं है जिसके माध्यम से वह अतीत का अवलोकन कर सके। अतः इतिहासकार को रहस्यवाद के उलझनों में न फंसकर ऐतिहासिक स्रोतों में वर्णित तथ्यों को ही यथार्थ मानकर अतीत का उपयोगी चित्रण प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। सामान्यतः मनुष्य का धर्म से घनिष्ठ संबंध होता है, परंतु एक इतिहासकार के लिए आवश्यक है कि वह अपने को धार्मिक प्रभावों से मुक्त रखे। इतिहासकार समाज का प्रतिनिधि होता है। उसे सारे समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, न कि धर्म प्रभावित समाज के एक छोटे वर्ग का। संपूर्ण समाज का नेतृत्व करके ही इतिहासकार ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा को सुरक्षित रख सकता है। इसी प्रकार इतिहास में नैतिकता एक अंधविश्वास है। घटना अथवा व्यक्ति के संबंध में नैतिक न्याय देना इतिहासकार का कार्य नहीं है। नैतिक न्याय के अधिकार को प्राप्त कर वह 15वीं सदी का पोप तथा निरंकुश शासक बन जाएगा। वह देवी अधिकार का दावा करेगा। वह अपने इच्छानुसार दंड अथवा क्षमादान देगा। बटरफील्ड ने उचित ही कहा है कि इतिहासकार न्यायाधीश नहीं अपितु समाज सेवकों का सेवक है। इतिहासकार अपनी इस अवधारणा से ही इतिहास को वस्तुनिष्ठ बना सकता है। ऐतिहासिक व्याख्या पर अनेक सिद्धांतों एवं दृष्टिकोणों का प्रभाव पड़ा है। साम्यवाद, पूंजीवाद, प्रजातंत्रवाद, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद तथा मार्क्सवाद आदि सिद्धांतों ने ऐतिहासिक व्याख्या तथा विश्लेषण को सर्वाधिक प्रभावित किया है। विभिन्न सिद्धांतों का सूक्ष्म विवेचन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अनेक इतिहासकार एक ही तथ्य को अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा में दार्शनिक मतभेद को भी बाधक माना गया है। इतिहास की विषय वस्तु अतीत कालिक मानव का कार्य व्यापार है। कार्य व्यापार को समझने के लिए मानव स्वभाव तथा मानव प्रकृति का ज्ञान आवश्यक है। वाल्श का कथन है कि कार्य व्यापार संबंधी तथ्यों का अध्ययन किसी विशेष दृष्टिकोण से नहीं अपितु निष्पक्ष होकर वस्तुनिष्ठ भाव से करना चाहिए, अन्यथा इतिहास के दूषित होने की संभावना हो सकती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इतिहासकारों के प्रयास अपेक्षित है। इस तर्क का समर्थन करते हुए कार्ल मार्क्स ने कहा है कि मानव चिंतन में वस्तुनिष्ठ यथार्थता का प्रश्न सैद्धांतिक नहीं अपितु व्यवहारिक है।
इसका तात्पर्य है कि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा के लिए सिद्धांत की अपेक्षा अभ्यास की आवश्यकता है। सीमेन ने भी ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा की उपादेयता को स्वीकार किया है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा के लिए पुनर्मनन आवश्यक है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा उस समय अत्यधिक सरल हो सकती है जब विभिन्न सिद्धांतों, अवधारणाओं तथा दृष्टिकोणों को सार्वभौमिक मान्यता प्रदान की जाए। विभिन्न सिद्धांत एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा में इन्हें बाधक नहीं समझना चाहिए। वॉल्श के अनुसार इतिहास का अपना अनुशासन तथा नियम है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा इतिहास अनुशासन का अंग है तथा निष्पक्षता इतिहास की आवश्यकता है। अनुशासित और नियम का पालन करने वाले इतिहासकारों को ही इतिहास लिखना चाहिए। जीपी गूच ने लिखा है कि अतीतकालिक जीवन तथा आदर्शों को समझने के लिए हमें निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। एक इतिहासकार को ऐतिहासिक चिंतन का प्रस्तुतिकरण कलाकार की भांति करना चाहिए। इतिहासकार अतीत का विभिन्न चित्र प्रस्तुत कर सकता है, परंतु वे असंगत नहीं, अपितु अतीत का अनेक दृष्टिकोण से देखा गया चित्रण यथार्थ हो। संक्षेप में, इतिहासकार साक्ष्यों को प्रधानता देकर इतिहास को वस्तुनिष्ठ बना सकता है, क्योंकि इतिहासकार का प्रत्येक वाक्य साक्ष्यों पर आधारित रहता है। धन्यवाद।